भाजपा सरकार से पिछले 10 साल का हिसाब मांगने के लिए आज हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा फिरोजपुर झिरका आए। फिरोजपुर झिरका पहुंचने पर जहां फिरोजपुर झिरका विधानसभा के लोगों ने गर्मजोशी से फूल मालाओं से लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया। ऐसे में फिरोजपुर झिरका दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पशु पैंट अक्सा मस्जिद के सामने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया गया। जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ एक पैदल यात्रा निकाली गई और भाजपा सरकार से पिछले 10 साल का हिसाब मांगा गया। आप सीधा देख सकते हैं लोकप्रिय हरियाणा के सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक हुजूम लेकर चलते नजर आ रहे हैं। ये मेवातियों का हुजूम है और एक कांग्रेस की एक लहर है, कांग्रेस की एक आंधी है। जो ये हुजूम आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर में, आप सीधा देख लीजिए। और अब ये अंबेडकर चौक की तस्वीरें हैं जहां संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित करते हैं। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हरियाणा के लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता अंबेडकर चौक फिरोजपुर झिरका की ये तस्वीरें हैं जहां पर थोड़ी देर में पुष्प अर्पित करेंगे। उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर संविधान बचाने की जो कांग्रेस ने पेशकश की है, भाजपा सरकार संविधान खत्म करने की जो बात करती आई है, ऐसे में कांग्रेस ने सांसद से लेकर हर जगह इसकी जमकर मुखालफत की है। ये लाइव तस्वीरें आप फिरोजपुर झिरका की देख रहे हैं। लाइव तस्वीरों में फिरोजपुर झिरका से जो कांग्रेस के लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा पुष्प अर्पित करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ में है नूह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका विधायक चौधरी मामन खान सहित पुष्प अर्पित कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर जो संविधान जिंदाबाद के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। लाइव तस्वीरों आप सीधा देख सकते हैं। इधर लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो मामन खान इंजीनियर जो लोकप्रिय फिरोजपुर झिरका विधानसभा से विधायक हैं, उनके बीच में दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। और इधर अगर साइड की बात करें, नूह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित करके फिर चल दिए हैं यात्रा पर। भाजपा सरकार से पिछले 10 साल का हिसाब मांगने के लिए जहां सड़कों पर फिरोजपुर झिरका में एक अलग जन सैलाब देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहां लोकप्रिय सांसद गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, विधानसभाओं में जाकर भाजपा सरकार से पिछले 10 साल का कांग्रेस हिसाब मांग रही है। ऐसे में आज फिरोजपुर झिरका की पावन धरा पर हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की, जहां भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा, भारी जनसैलाब देखने को मिला। लाइव तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर फिर चल दिए हैं हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सड़कों पर सीधा न्याय यात्रा के लिए चल रहे हैं, हिसाब मांगने के लिए चल रहे हैं। उनके साथ में नूह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका विधायक चौधरी मामन खान के सहित पुनाना से जो कांग्रेस विधायक हैं मोहम्मद इलियास खान, उनके सुपुत्र हैं जावेद एडवोकेट, उनके साथ में चल रहे हैं। और बाकी अन्य कांग्रेस के युवा नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में है। सीधा आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं फिरोजपुर झिरका कांग्रेस का ये बड़ा हुजूम है, जहां भाजपा पार्टी से पिछले 10 साल का हिसाब मांगने के लिए खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र लोकप्रिय सांसद, हरियाणा के लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में ये हुजूम है। और मेवाती इस बार इस हुजूम से अंदाजा लगाया जा सकता है तब्दीली की लहर है और मेवातियों के रग रग में जो है कांग्रेस समा चुकी है। हुजूम आप देख सकते हैं कितना भारी हुजूम है। वही अगर बात करें तो अब तक के इतिहास में, फिरोजपुर झिरका के इतिहास में ये सबसे बड़ा रोड शो देखने को मिल रहा है। ये रोड शो अक्सा मस्जिद पशु पैंट दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग फिरोजपुर झिरका से शुरू होकर अब बाबा भीमराव अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर को जो उसके चरणों में पुष्प अर्पित करके चल दिए हैं लोकप्रिय सांसद हरियाणा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उनके साथ में चौधरी आफ्ताब अहमद, चौधरी मामन खान और आफ्ताब अहमद के भाई चौधरी मेहताब खान भी नजर आ रहे हैं। और बाकी सारे नेता
नेता, युवा नेता, मेवात के युवा नेताओं के साथ साथ में पुनाना विधानसभा के लोकप्रिय नेता चौधरी इब्राहिम इंजीनियर के साथ साथ में और अन्य नेता भी नजर आए। फारूक अब्दुल्ला साहब जो हाल ही में पुनाना विधानसभा से जो है चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके, वो भी नजर आए हैं। अगर बात करें मांडीखेड़ा से युवा नेत्री नेहा खान भी नजर आई हैं इस रोड शो में, और बाकी काफ़ी लंबा रोड शो। भीषण गर्मी में मेवातियों ने इस भीषण गर्मी में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चलकर ये जता दिया कि कांग्रेस को मेवात दिल से चाहती है। ये लाइव तस्वीर आप सीधा देख सकते हैं और लाइव संबोधन भी आप सुनिए और देखते रहिए। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस खबर को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर। सबसे पहले मैं अपने बहुत ही लोकप्रिय सांसद जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार इस गर्मी में उन्होंने इतना वक्त दिया सरकार से और जावेद जी काफी सारे मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने कीमती बन गया, वहां से पैदल चल गया और जो आप लोग अलग से अगर साथ चलेंगे सब साथ चले। आप अपना हौसला इस तरह बनाए रखें और आने वाले इलेक्शन में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के साथ है, ताकि हमारे व्यवसायी लोगों की मुख्यमंत्री हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देख सके। मैं सबका केंद्र से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय भारत। मैं आप सब जिसे गंगा जी में दो बात रखें आप सब इधर आ जाओ, इधर आप सब लोगों का आज फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एक बार आपने राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा में धुंध में और सर्दी में जो ऐतिहासिक स्वागत किया था, और आज उसके विपरीत इतनी भारी गर्मी में आपने हमारे हरियाणा मांगे हिसाब को जो अभियान है हमारे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, उसको जो जन समर्थन दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपका पसीना और आपकी जो ये पद यात्रा है 5 किलोमीटर की, ये चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपको हरियाणा से हिसाब तो मांगेंगे ही मांगेंगे बीजेपी से, और आपको अपना जो हमारे साथ हुआ है उस हिसाब का चुकता करके कांग्रेस सरकार बना के आपको विकास का, आपको सम्मान का और आपको रोजगार का जो वादा है उसे पूरा कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर से हमारे विधायक साथी भाई मामन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे करूंगा हमारे नायक और जो सोनी विधानसभा में आज यहाँ हरियाणा के अंतिम छोर पे वीर शहीदों की धरती पे आए हैं हमारे योद्धा, जो हमारी लोकसभा में लड़ाई लड़ते हैं, सड़कों पे लड़ाई लड़ते हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे आप लोगों की भलाई के लिए लड़ते हैं। मैं उस नायक को बुलाऊंगा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हमारे देश में हमारे आदरणीय मेवात के विकास के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जब हमारी सरकार थी तो योजनाबद्ध तरीके से मेवात कैसे आगे जाए, उनमें
उनकी एक सबसे बड़ी भूमिका रही। आफ्ताब अहमद जी हमारे लोकप्रिय विधायक, जिनको बहुत बधाई देता हूं और आप सबको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये सही कह रहे थे आफ्ताब जी कि इतनी ठंड में और इतनी धुंध में जब ये, और वो भी रात में, देखो बिल्कुल रात में पहुंच गया था पूरा मेवात 5 बजे सुबह जब जो है। और उस दिन तो मेरे ख्याल जो है सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं हुए थे। उस दिन तो ऐसी धुंध का समय था कि नहीं था। तो इतनी सर्दी में फिर ये आए कि भाई जिरका ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मामन जी ने इतनी मेहनत करी, हो सकता है मैंने टेस्ट लेके देखें कि गर्मी में, उमस में, और वही 12 बजे का समय, इससे ज्यादा गर्मी तो हो नहीं सकती। और मैं समझता हूं कि भाई आज भी आपने रिकॉर्ड बना दिया। मामन जी आपको बधाई। और इस मेवात मैं नमन करता हूं इस देशभक्त कौम की इस धरती का। जब जब देश पे दुश्मन की नजर पड़ी तो अगर कोई कौम उठ के खड़ी हुई और किसी कौम ने अपने बहादुरी से, साहस से और देशभक्ति से सोने के अक्षरों में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, तो वो मेवात का ये इलाका है, मेवात की कौम है। इसलिए गर्व है मैं आप पे, गर्व है मैं आप पे। और ये जहां तक बीजेपी की बात है, ये सही बात है। आज ये जो आपने पसीना बहाया है, आपने पसीना बहाया 99% ने बहाया। एक दो कहते हुए हम एक दो तो देखो अभी भी किसी की तो कमीज जो है सूखी हुई है, एक दो की। लेकिन जो ये पसीना बहाया है, ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये रंग लेके आएगा। हरियाणा में 2 महीने के बाद आपकी अपनी सरकार लेके आएगा, ये मैं विश्वास। केरल में नहीं, अगर इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहीं मिला तो वो हरियाणा की धरती पे मिला। 47.6%, 47 रिकॉर्ड बना दिया आपने रिकॉर्ड बनाया और एक संदेश दे दिया कि आने वाले समय में बदलाव हरियाणा चाहता है। हरियाणा ने मन बना लिया। आप ने मन बना लिया कि इस सरकार से जो 10 साल हरियाणा को इतना बदहाली का वजह से होना पड़ रहा है, इस सरकार ये आप हिसाब भी मांगेंगे और ये हिसाब नहीं देंगे तो 1.5 महीने के बाद इनका हिसाब चुकता कर देंगे। ये मन बना लिया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी हरियाणा के कोने कोने 2 सोनीपत में थे और 3 मेवात की सीट थी। पिछली बार तो यही थी, आपको याद होगा पिछले इलेक्शन के बाद में जब हम आए थे पिछले लोकसभा चुनाव में 10 से 31 कर दिए थे आपने, 3 गुना। और बीजेपी को 80 से 40 पे हरियाणा की जनता ले आई थी विधानसभा चुनाव में। और अब तो ज्यादा सीटों में हम जीते हैं। 46 पे हमारी लीड आई है। ज्यादा मत प्रतिशत हमारा बीजेपी से 2% वोट लोकसभा में ज्यादा है। ये कहते थे कि हम जो है ज्यादा हमारी सीटें इसलिए आती हैं लोकसभा में कि लोग में हमारे बड़े नेता ब्रह्मास्त्र है हमारा, भाई वो ब्रह्मास्त्र हरियाणा में तो खुश हो गए, हमने आज लोकसभा में आगे आए हैं। तो विधानसभा में क्या होगा
अंदाजा लगा सकते हैं हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है। साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा में सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनते ही बड़े बुजुर्गों को कल मैं गांव में एक गांव की हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन तैयारी कर लो, 1 नवंबर से आएगी। 300 यूनिट बिजली, हम 300 यूनिट की बिजली, 300 यूनिट बिजली में हम राहत देने का काम करेंगे। बिजली उपभोक्ता को महंगाई की कमर तोड़ने का काम करेंगे। नौजवान को 2 लाख सरकारी पद जो इन्होंने खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए, 2 लाख सरकारी पदों की पक्की भर्ती हरियाणा में लाकर नौजवान को रोजगार देने का हम काम करेंगे। और राजस्थान की जो गहलोत सरकार थी, आपको याद होगा, उनके 2 फैसले अच्छे माने आते थे, 500 रुपए में सिलेंडर और चिरंजीवी योजना 15 लाख की। तो 500 रुपए में हमारी हर घर में हमारी जो माता बहन है 500 रुपए में सिलेंडर भी आएगा। और चिरंजीवी योजना हरियाणा में हम 15 नहीं 25 लाख की चिरंजीवी योजना सरकारी सहायता से इलाज करवाने का हम काम करेंगे। एमएसपी, किसान को एमएसपी की गारंटी, और हमारे खिलाड़ियों को, जिन खिलाड़ियों का अपमान इस सरकार ने किया है, 10 साल तक के एक खिलाड़ी को भर्ती नहीं किया, पदक लाओ पद पाओ क्या की नीति दोबारा लागू कर जितने हमारे खिलाड़ी हैं उनका उचित मान सम्मान करने का काम हम करेंगे। हरियाणा को आगे लेके जाने का काम करेंगे। और मेवात में, जैसा कहा, मेवात में चाहे वो यूनिवर्सिटी का सपना हो, चाहे मेवा ये 4 लेन सड़क का सपना हो, और जहां तक हरियाणा के लोग इनकी रेल बनाने को तैयार हैं, आप इनकी रेल बनाओ, हम रेल लाइन यहाँ पे बिछा देंगे मेवात की रेल। और मेवात केनाल, तो भाई ये बताओ, मेवात में सारी सीट अपनी 3 की 3 सीट और आसपास जो 2 सीट, भाई ये सारी 5 सीटों की जिम्मेदारी आप लेते हो, बताओ। ये देखो, जिम्मेदारी लेना तो निभाओगे कि नहीं निभाओगे? ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं, आप समझ सकते हो, हरियाणा को बचाने की लड़ाई, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई, बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई आज ये जो लड़ रहे हैं, भाई अंतिम चरण में 10,000 मीटर की दौड़ थी, 10,000 मीटर की दौड़ 13,000 मीटर की। आखिरी 100 मीटर बचे, 10,000 की मीटर की दौड़ में आप आगे चल रहे हो, बहुत पीछे देखोगे कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन बीजेपी साम दाम दंड भेद हर तरह के साजिश षड्यंत्र करते जाएंगे। हमें निशाने पे लिया जाएगा, विपक्ष को निशाने पे लिया जाएगा। तो ये लड़ाई आखिरी 100 मीटर है, पर में भाई आप ढीले तो नहीं पड़ जाओगे। 100 मीटर आखिरी 100 विधानसभाओं में मैं भी जाऊंगा इस अभियान को लेकर, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी उमस हो, जब तक चैन की सांस आप ना लेना, चैन की नींद से मैं नहीं सोऊंगा जब तक इस बीजेपी की सरकार को हरियाणा की सत्ता से बाहर नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद।